मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, तू अंत तक खड़ा रहेगा। तू अंत तक खड़ा रहेगा और अंत तक लड़ेगा, तभी तो तू जीतेगा। यार ये ग्रेड 11th का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है जिसमें आप लोगों के पास सिर्फ एक फॉर्मूला है जो आपको पढ़ना है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जहां पे आपके पास देखो, कभी अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन आए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन क्या मैं ऐसे ही इसको 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा या a प्लस बी के होल क्यूब से फिर a प्लस बी को मल्टीप्लाई करूंगा? हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे आज हम सीखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। तो यार ये ग्रेड 11th का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है जिसमें आप लोगों के पास सिर्फ एक फॉर्मूला है जो आपको पढ़ना है। उस एक फॉर्मूले से आप लोगों के पास कुछ और नए फॉर्मूले डिराइव होकर निकलेंगे, लेकिन बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक फॉर्मूला समझ में आ गया तो बाकी की चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यस गाइस, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। लगभग 1-1.5 घंटे में हम इसको खत्म कर लेंगे। बस बच्चों को इस चैप्टर में एक जो चीज है जो परेशान करती है वो है इस चैप्टर में कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो आपको इसमें परेशान करेगी, क्योंकि कहीं कहीं पे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा सवाल, तो थोड़ा सा आप बोरिंग सा फील कर सकते हो, बट कोशिश करना कि आप बोरिंग फील ना करो, है ना। गाने सुनते सुनते आप इस चैप्टर को कर सकते हो, है ना। जैसे हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में किया था कि उसके 2-2 लाइनों के सवाल थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा सवाल लेंदी मिलेगा आप लोगों को और परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करेंगे कि इजी तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, है ना। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो मेरे दोस्तों, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। और क्योंकि जब कंटेंट हम डालेंगे तभी तो आपको पता चलेगा जब आपका सब्सक्राइब होगा, ठीक है। चलो, तो बेसिकली ये 2 टॉपिक्स है आप लोगों के पास। इन दोनों टॉपिक्स में आप लोगों के पास ये आपका इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में तो बस यही है कि बाइनोमियल होता क्या है, फिर इसमें हम थ्योरम को समझेंगे, बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअल में है क्या। बट सेशन में आगे बढ़ने से पहले 2 लाइनें आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा सा पंप अप हो जाओ और बैठे रहो और अच्छे तरीके से चीजों को करो। तो मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, तू अंत तक खड़ा रहेगा। तू अंत तक खड़ा रहेगा और अंत तक लड़ेगा, तभी तो तू जीतेगा, है ना। तो आपको ये नहीं देखना है सवाल कितना मुश्किल है, सवाल कितना बड़ा है, मंजिल कितनी दूर है, मतलब कितने चैप्टर्स बचे हैं। बस करना है, एफर्ट्स मारने, फाइट मारनी है। जो भी आपकी एम है ना, जो भी आपका एम है, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका गोल है, वो आप इजीली अचीव कर पाओगे। बस ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है जी। चलो, तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत बिना किसी देरी के साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि बाइनोमियल जो टर्म है वो उसका मतलब क्या होता है। देखो यार, आपने लोअर ग्रेड में पढ़ा हुआ है, आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स पढ़ा, क्लास 10th में आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा, तो वहां पे आपको याद होगा मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, है ना, ऐसी चीजें पढ़ी थी। तो बाइनोमियल का मतलब होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जहां पे आपके पास 2 टर्म्स होती है। 2 टर्म्स होती है। 2 टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, यहां पे एक टर्म है आपके पास 2x, एक टर्म है 3y, और इन दोनों के बीच में या तो प्लस का साइन होगा या तो माइनस का साइन होगा, है ना, जैसे a प्लस बी। तो 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोला जाता है। अब इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर आपके पास 2 टर्म्स है, कभी भी अगर आपके पास x प्लस ए मान लो कोई 2 टर्म्स है, उन दोनों टर्म्स का जब पावर 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 मान लो कुछ भी है, 1 2 3 4 5 6 n, कोई भी पावर है, उसके एक्सपेंशन को जब हम पढ़ते हैं तो वो बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। उसके एक्सपेंशन को बाइनोमियल थ्योरम बोला जाता है। अब भैया बाइनोमियल थ्योरम का ना यूज सुनो। जब आप मान लो आप लोगों के पास 99 का पावर 2 है, मान लो आपको 99 का पावर 2 सॉल्व करना है ना, तो आप लोग इजीली कर लेते हो, 99 इंटू 99 ऐसे सॉल्व कर लेते हो। मान लो आप लोगों के पास है 99 का पावर 10 है, तो आप इसको कैसे करोगे, 99 इंटू 99 इंटू 99 इंटू 10 बार करोगे, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां पे आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे ना तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे।
तो बेसिकली हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ते क्या है, या बाइनोमियल थ्योरम में हम पढ़ते क्या है, कि ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें आपके पास दो टर्म्स होती है, उनकी हाईएस्ट पावर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे 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 यहां पे आप लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स है। मान लो जैसे a प्लस बी की पावर 0 हो तो वो तो 1 के इक्वल होता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। a प्लस बी की पावर 1 है तो वो a प्लस बी के इक्वल होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का क्यूब हमने पढ़ा है ये ऐसा होता है फॉर्मूला। अब मान लो अगर मुझे a प्लस बी का पावर 4 निकालना है, या फिर मान लो मुझे a प्लस बी का पावर मान लो 10 निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? क्या मैं ऐसे ही इसको 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा, या a प्लस बी के होल क्यूब से फिर a प्लस बी को मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? तो ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग इसको एक फॉर्मूले के तहत समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पास कोई भी पावर हो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते। ठीक है भैया, चल तो कर लेते फिर इसको, है ना, यहीं पे समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कुछ ऑब्जर्वेशन वो बोल रहा है, ऑब्जर्वेशन से पहले एक काम करते हैं, हम यहीं पे बाइनोमियल थ्योरम को समझ लेते हैं। तो मान लो मेरे भाई, मान लो यूं तो अकेला ही अक्सर मैं गिर के संभल सकता हूं। मान लो आप लोगों के पास कोई एक्सप्रेशन है, a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n, है ना। मान लो ये आप लोगों के पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी की पावर n। अब ध्यान से समझना, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, ये आपका हो जाएगा nc0 a की पावर n b की पावर 0, nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, है ना, प्लस डॉट 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 nCn a की पावर n माइनस n इंटू b की पावर n। ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम होता है ना। इसकी डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, चाहे आप अपने स्कूल लेवल एग्जाम की बात करो। अब इसको अगर मैं थोड़ा और आसान भाषा में लिखने की कोशिश करूं तो यार ये हमारे पास nc0 एज इट इज रहेगा, a की पावर n एज इट इज रहेगा, b की पावर 0 क्या हो जाता है, b की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, किसी की भी पावर 0 वो 1 ही रहेगा। फिर ये क्या है, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, है ना। इनको तो अपन एज इट इज छोड़ेंगे। यहां पे क्या है, ncn a की पावर n माइनस n क्या हो जाएगा, 0, तो a की पावर 0, है ना, a की पावर 0 हो जाएगा, और a की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप लोगों के पास बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन बच जाता है। इसको आप थोड़ा सा ब्रैकेट में डब्बे में डाल दे, क्या बोलते हो, ससुरा कलरवा चेंज करना पड़ेगा रे, अरे विनोद इसका कलरवा चेंज कर लो, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन होता है। अब यहां पे ना आप लोगों को कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है, क्या पहली चीज तो ये मेरे भाई nc0 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि nc0 और ncn जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वो 1 के इक्वल होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है जी। चलो ये हो गया। यहां पे आप लोग कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, पहली चीज जो आपने ऑब्जर्व करी वो क्या, कि a की पावर 0 से लेके पहले a की पावर, अरे भैया मिट जा रे, a की पावर, अरे भैया a की पावर 1 से लेके n से लेके पहले a की पावर n थी, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, ऐसा हो रहा है। और वो कहां तक गई, 0 तक गई। a की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहली जो टर्म है उसकी पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जो दूसरी टर्म है b, उसकी पावर क्या है, 0 से इंक्रीज हो रही है। कहां तक, n तक। तो ये एक ऑब्जर्वेशन आपने यहां पे नोटिस किया, क्लियर है। अच्छा, दूसरी ऑब्जर्वेशन आप लोगों को शायद दिखी या नहीं दिखी मुझे नहीं पता, बट मुझे जरूर दिखी कि आप कोई भी टर्म निकालो यहां पे। जैसे अगर मैं मान लो ये वाली टर्म उठा दूं, तो यहां पे अगर मैं देखूं a की जो पावर है
n माइनस 1 है, b की जो पावर है वो 1 है, अगर मैं इनको ऐड करूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा। यहां पे अगर मैं देखूं a की जो पावर है n माइनस 2 है, b की जो पावर है 2 है, अगर मैं इनको ऐड करूं तो वो n के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास बाइनोमियल, ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, इसमें आप कोई भी टर्म उठा लो, कोई भी टर्म उठा लो, वहां पे पावर्स का सम, वहां पे पावर्स का सम क्या हो जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा। पावर्स का सम किसी भी टर्म में n के इक्वल है। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन रही आपकी, है ना। तो ये दो छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने यहां पे ऑब्जर्व कर ली, ठीक है। अब आप लोगों के पास ये तो एक्सप्रेशन हो गया, अभी हम a माइनस बी का भी पढ़ेंगे, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, इसको यहीं पे कर ले क्या, है ना, a माइनस बी के एक्सप्रेशन को भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। तो यार देखो a माइनस बी का जो एक्सप्रेशन है ना आप लोगों के पास, a माइनस बी का जो एक्सप्रेशन है, a माइनस बी की पावर n, है ना। देखो a माइनस बी की पावर n को, a माइनस बी की पावर n को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस माइनस बी पूरे की पावर n, ऐसा लिख सकता हूं। आप कहोगे बिल्कुल, पर ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि हमने तो बस a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है ना। अब बस इसी फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं देखूं nc0 a की पावर n, है ना, b की पावर 0 तो वो वही हो जाएगा, nc1 a की पावर n माइनस 1 और माइनस b की पावर 1, ऐसा हो जाएगा, है ना, प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 और माइनस b की पावर 2, ऐसा करता करता ये चला जाएगा ncn a की पावर n माइनस n यानी कि 0 और माइनस b की पावर n हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये पहला वाला एक्सप्रेशन तो एज इट इज रहेगा, nc0 a की पावर n, है ना। दूसरा वाला ये माइनस बी की पावर 1 क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूं, nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी हो जाएगा, और nc2 को एज इट इज a n माइनस 2। अब माइनस बी की पावर 2 है, तो वो पॉजिटिव बी हो जाएगा, पॉजिटिव बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करते करते यहां पे आप लोगों के पास माइनस बी की पावर n है, तो उसको अब वो n के ऊपर डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n, है ना, या फिर अगर आप ऐसा भी छोड़ना चाहो वो भी लिख सकते हो, ncn a की पावर 0 तो वही रहेगा और b की पावर n, तो माइनस 1 बस मैंने कॉमन ले लिया है यहां से, इस वाले एक्सप्रेशन से, या अगर आप ऐसा भी छोड़ना चाहते हो तो वो भी ठीक है। लेकिन यहां से मुझे एक चीज समझ में आई, और वो चीज क्या है कि इस एक्सप्रेशन में nc0 a की पावर n, पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, है ना, प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, प्लस डॉट 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 प्लस ncn a की पावर 0, तो a की पावर 0 को अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, b की पावर माइनस b की पावर n, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है भैया, चलो, तो ये आप लोगों के पास इसका a माइनस बी का एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का a माइनस बी का, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले। यहां से अभी हमें दो और फॉर्मूले और डराइव करने, उनको भी समझेंगे, लेकिन इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है, आगे बढ़ते। तो ये आप लोगों के पास बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन था। अब यहां पे ना आप लोग कुछ चीजें आप लोग नोट कर रहे होंगे, जैसे दो ऑब्जर्वेशन मैं लिखा चुका हूं कि पहली चीज तो क्या, जो a की पावर है वो n से लेके 0 की तरफ डिक्रीज होती है। जैसे यहाँ पे भी देखो, पहले पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर यहाँ पे पावर 0 हो गई, यहाँ पे पावर 3 है, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, और यहाँ पे पावर क्या हो गई, a की 0 हो गई। तो जो भी हाईएस्ट पावर होती है उससे वो डिक्रीज करती हुई जाती है। और b की पावर क्या है, 0 से n तक इंक्रीज करती हुई चलती है, आप देख सकते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स है। यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स है, समझ रहे हो। यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4 है, 4 टर्म्स है।
तो अगर आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन में पावर अगर n होती है तो एक और ऑब्जर्वेशन जो हमें समझ में आती है वो हम यही पे नोट कर लेते हैं कि टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n+1 टर्म्स हो जाएंगी उस एक्सप्रेशन में। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n+1 टर्म्स हो जाएंगी। बस बाइनोमियल थ्योरम इतना ही है जो नोट करने लायक है इस चैप्टर में। सिर्फ यही है, यही फॉर्मूले हैं, बस 2 फॉर्मूले और बताने आपको, उसके बाद खत्म कहानी। ठीक है जी, बात समझ में आई? बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके आगे बस आप लोगों को कहानी सुनाई गई है, ये है ऑब्जर्वेशंस, ये कर लो। एनसीआर का फॉर्मूला ये होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला ये होता है। इससे हम एक सवाल कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे x+2 भी लिखा गया है, ताकि आपको एक हैबिट पड़ जाए, मतलब आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से अपन लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे बेसिकली। तो x+2 है, x+2 अगर 6 है आप लोगों के पास, तो कैसे आप अपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, आओ समझते हैं। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। यहां पे आप लोगों को क्या करना है, 6c0 इंटू x⁶ हो जाएगा, प्लस 6c1 x⁵ है ना, और 2⁴ है ना, प्लस 6c2 x⁴ 2⁴2 प्लस 6c3 x⁵3 2⁵3 प्लस 6c4 x⁴4 माइनस 6 माइनस 4 2 इंटू 2⁴4 प्लस 6c5 x⁴1 और 2⁵5 है ना, और प्लस 6c6 x⁴0 और 2⁵6। सिंपल। फॉर्मूले में चीजें लगाई, फॉर्मूले में चीजें लगाने के बाद आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, ये देखो ये तो 1 होता है, तो ये बच जाएगा आपके पास x⁵6 प्लस 6c1। देखो आप ये कोशिश करो कि इनको ये जो है आप लोगों के पास, अच्छा इनको बोला जाता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा तो लिख देते हैं इसको, है ना, आगे चल के कहीं पे लिखा हुआ है, हाँ, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इनको बोला जाता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं ना आपके पास, ये इनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोला जाता है। अब ध्यान रखना, जैसे इसको अलग से सॉल्व कर लो आप, तो ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 के इक्वल। अलग से सॉल्व किया 6 और 6 इंटू x⁵5 इंटू 2, बहुत आराम से करेंगे। स्टार्टिंग में हम बहुत आराम से चीजों को करेंगे, आगे थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर दूंगा मैं। 6c2 को अगर मैं दिखाऊं आपको, 6c2 को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना, कॉम्बिनेशन में सीखा हमने 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 को काटोगे 3, 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 15 x⁴4 इंटू 2⁴2 यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस 6c3 तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से 3 कट जाएगा, 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा, प्लस 20 इंटू x⁵3 इंटू 2⁵3 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस 6c4 इसको हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 4 से 4 तो 3 5 3 15 x² 2⁴4 16 हो जाएगा, प्लस 6c5 तो 6 के इक्वल होगा, x इंटू ये कितना हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, देखो इस चैप्टर में यही है यार, आप कैलकुलेशन में ना थोड़ा सा बोरिंग फील करोगे, थोड़ा सा ऐसा सा फील करोगे कि बहुत मतलब वैसा हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा है ना, बट करना है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये हो जाएगा x⁵6 प्लस 6 दूनी 12 x⁵5 प्लस 15 4 60 x⁴4 प्लस 8 2 16 160 x⁵3 प्लस 15 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 इंटू 16 आपके 15 6 90 और 15 ये हो जाएगा आपके पास 0, 14 को 4 एक कैरी 240 x² हो जाएगा, प्लस 32
6 दूनी 12 को 2, एक कैरी, 6 3 18 और एक 19, 192x प्लस 64। मैच कर लो, x की पावर 6, ये 240, 192, 60, ठीक है ना। तो ये चीज है, और इस चैप्टर में ना यही खासियत है, जब आपका आंसर मैच हो जाता है ना इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बाद, तो उसकी एक अलग खुशी है, उसकी एक अलग खुशी है। ठीक है मेरे भाई, चलो बाकी ये सारी चीजें मैं तामझाम आप लोगों को बता चुका हूं, है ना। यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस वाला फॉर्मूला है, प्लस वाला फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले लिखे गए हैं। यहाँ पे आपके पास x माइनस 2y की पावर 5 को सॉल्व करके दिखाया गया है। तो जैसे मान लो अगर मेरे पास होता, मान लो मेरे पास यहीं पे अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, अगर मान लो मेरे पास एक्सप्रेशन होता x माइनस 2 की पावर 6, ये सेम एक्सप्रेशन होता, तो इस एक्सप्रेशन में क्या होता, इस एक्सप्रेशन में ये होता बेटा, पहला टर्म पॉजिटिव होता, दूसरा टर्म नेगेटिव होता, है ना, फिर अगला टर्म पॉजिटिव होता और अगला टर्म नेगेटिव होता, है ना। तो आप इसको सॉल्व करना है ना, यही आएगा आपके पास। फिर नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव होता और फिर अगला टर्म नेगेटिव हो जाता, प्लस यही आएगा आपके पास, करके देखना। ठीक है जी, चलो सेम उसी तरीके से ये वाला जो एक्सप्रेशन है आप इसको कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, ये एक्सप्रेशन मैच कर लेना। ठीक है जी, चलो। तो यार बाइनोमियल थ्योरम में ये कुछ चीजें थी आप लोगों के पास, लेकिन यहां पे अब आप लोगों के पास कई बार ऐसा एक एक्सप्रेशन आएगा, यहां पे कर लेते हैं इसको, है ना। कई बार ऐसा एक एक्सप्रेशन आएगा जहां पे आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n होगा, आपको इसको सॉल्व करना है 1 प्लस एक्स की पावर n को। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, 1 प्लस एक्स की पावर n है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो ये कैसा होगा, ये होगा बेटा nc0 1 की पावर n इंटू एक्स की पावर 0 प्लस nc1, अरे भैया nc1 1 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1, है ना, ऐसा हो जाएगा, प्लस nc2 1 की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 2, प्लस धीरे धीरे करते करते अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस n और 1 की पावर n माइनस n और x की पावर n, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, देखो ये जो एक्सप्रेशन है आप लोगों के पास, ये जो एक्सप्रेशन है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, nc0 x की पावर 1 की पावर n तो कुछ भी हो, 1 ही रहेगा, x की पावर 0 तो कुछ भी नहीं होता है ना, मतलब 1 ही हो जाएगा, x किसी की भी पावर 0 हो तो 1, ठीक है। nc1 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा और x की पावर 1, प्लस nc2 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, x की पावर 2, ऐसे ही धीरे धीरे nc3 x की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते रहोगे तो ncn और x की पावर n के इक्वल हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास कभी अगर चलते फिरते 1 प्लस एक्स का फॉर्म मिल जाए, 1 प्लस एक्स का फॉर्म मिल जाए आपको, तो आपका ये एक्सप्रेशन बन जाता है, क्लियर है। उसी प्रकार से बड़े भैया, अगर कहीं पे आप लोगों के पास 1 माइनस एक्स की पावर n बन जाए तो वो हो जाएगा nc0 माइनस nc1 एक्स की पावर 1 प्लस nc2 एक्स की पावर 2 माइनस nc3 एक्स की पावर 3, और ऐसे करते करते ncn, है ना, माइनस एक्स की पावर n। ठीक है भाई, तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा। क्लियर है। चलो अब बाइनोमियल थ्योरम के कुछ सवालों को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इन फॉर्मूलों को, जो भी आपने 1-2 फॉर्मूले पढ़े हैं, उनका यूज आप किस तरीके से सवालों में करने वाले। बहुत आसान है, अब चीजें ना बहुत इजीली आप चीजों को कर सकते हो। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे शायद बताना भूल गया आपको, वो यहीं पे स्टार्टिंग में ही नोट कर लेना, है ना। ये जो आपका एक्सप्रेशन है, कई बार इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, कई बार आपके इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जाता है कि सम ऑफ r 0 से लेके n तक गया, NCR, है ना, NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r, ठीक है, ये इसके बराबर भी होता है। ठीक है भैया, चलो इस चीज का ध्यान रखना।
बढ़ते हैं आगे अपने सवालों की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार के सवाल आप लोगों के पास हैं, कैसे आप उन सवालों को करोगे। और फटाफट से, अरे यार एक तो ससुरा ये बोर्ड भी ना। ठीक है जी, देखो पहला सवाल है आप लोगों के पास 2x माइनस 3y की पावर 4, इसको आपको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करना। देखो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा, कभी भी अगर आप बाइनोमियल थ्योरम का कोई सवाल करो ना, सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम को लिखो आप, है ना। जैसे हर पेज पे लिखो, हर सवाल के नीचे लिखो बाइनोमियल थ्योरम को, लिखो कि x प्लस ए या x माइनस ए जो भी आपके पास है ना, x माइनस ए, ये इस फॉर्मेट में है। तो इसका एक्सपेंशन लिखो, क्या है, nc0 x की पावर n प्लस सॉरी माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए की पावर 2 प्लस डॉट 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 ncn और a की पावर n, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, अपने इस थ्योरम को लिख लो, थ्योरम को लिख लो। थ्योरम को लिखने के बाद, थ्योरम को लिखने के बाद आपके पास जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है 2x माइनस 3y, बस अब उसमें चिपका दो, बस अब इसमें चिपका दो nc0 2x की पावर n माइनस nc1 कितना है, पावर 4 है, अच्छा 2x माइनस 3y का पावर 4, 4c0 2x का पावर 4 माइनस, ध्यान से देखना, 4c1 2x का पावर 3, है ना, और 3y का पावर 1 प्लस 4c2 2x का पावर 2 3y का पावर 2 प्लस 4c3 2x का पावर 1 इंटू 3y का पावर 3 प्लस 4c4 2x का पावर 0 3y का पावर 4। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो। तो इतना करने के बाद आपके पास सिंपल कैलकुलेशन बच जाती है। देखो 4c0 तो 1 होता है, तो इसको डायरेक्ट 2 ये मैं 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 16 x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4c1 4 के इक्वल होता है 2 की पावर 3 यानी कि 8x की पावर 3 हो जाएगा, 3y, तो ये हो जाएगा। तो 8 3 24 इंटू 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 को 6, एक कैरी 96 माइनस 96 x की पावर 3 इंटू वाई बचेगा प्लस 4c2 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 6 इंटू 4 एक्स स्क्वायर इंटू 9 वाई स्क्वायर, 6 4 जा 24 इंटू 9 24 इंटू 9 4 जा 36 को 6 3 कैरी 9 दूनी 18 और 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन बस ध्यान से करना भाई, कई बार मैं भी गलत कर लेता हूं, है ना, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन को करना। 4c3 आ जाएगा आपके पास 4 और 2x इंटू 3 3 9 9 3 27, तो 27 इंटू 8 हो जाएगा, ये 27 इंटू 8 8 7 56 का 6 5 कैरी 8 दूनी 16 और 5 21, तो ये हो जाएगा आपके पास 216 प्लस माइनस है ना, ये यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस 216 एक्स वाई की पावर 3 प्लस ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 81 वाई का पावर 4। ठीक है जी, चेक कर लेते एक बारी। 16 एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 96 एक्स की पावर 3 वाई 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 216 एक्स वाई का पावर 3 81 वाई की पावर। ठीक है, कोई भी सवाल अगर आपके पास आ रहा है ना, आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद मैच करो कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो, अब इस सवाल में इस प्रकार के सवाल जब आप लोगों के पास आते हैं तो कैसे आप सॉल्व करोगे, कह रहे कि इसकी पावर इतनी है तो इसको सॉल्व करो। अब अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा होता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते? आप इसको सॉल्व करते बेटा, आप इसको सॉल्व करते इसको 5 बारी मल्टीप्लाई करके, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप इसको 10 प्लस 0.1 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हो, 10 प्लस 0.1 की पावर 5 ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। जब आप इसको ऐसा लिखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5c0 10 का पावर 5 इंटू 0.1 का तो
वही हो जाएगा, डायरेक्ट मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, 10C1 10 का पावर 4 इंटू 0.1 की पावर 1 है ना, प्लस 5C2 10 का पावर 3 0.1 का पावर 2 प्लस 5C3 10 का पावर 2 इंटू 0.1 का पावर 3 प्लस 5C4 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा -1 0.1 का पावर 4 और प्लस 5C5 10 का पावर 0 0.1 का पावर 5 है ना। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन परेशान करेगी इसमें, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो हो जाएगा 1 10 का पावर 5 यानी कि 1 2 3 4 5 है ना, ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 1 2 3 4 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 5C2 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल कट जाएगा 2 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि 1 2 3 इंटू 0.01 हो जाएगा, प्लस 5C3 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा 0.123 है ना, 1 2 3, ठीक है जी। चलो 5C4 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 0.1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 5, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब आप लोगों के पास क्या है, ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 प्लस ये हो जाएगा आपके पास, एक ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5000 1 2 3 4 है ना, 50,000 हो गया ना, ये 5000 प्लस 2 0 कट गए, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस ये 2 0 कट गए, ये भी कट गया तो 1 बच गया, प्लस कितना हो जाएगा, ये एक कटेगा मतलब एक कटेगा तो 1 2 अरे एक कटेगा 1 2 0.005 प्लस 0.123 4 और ये, ठीक है जी, ये हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा जब आप इन सबको ऐड करोगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर है आप लोगों के पास 5 3 5000, फिर आप लोगों के पास 100, फिर आप लोगों के पास 1, तो ये हो जाएगा 101,501, तो ये हो गया 101,005,005,005,001, यही होना चाहिए 00501, ठीक है जी। सवाल सही हो जाता है ना तो मतलब लगता है अरे यार सही तरीके से कैलकुलेशन करी है, बहुत बढ़िया हो गया, ठीक। अब कई बार आप लोगों के पास ना ऐसा एक सवाल है, अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी में ऐसा कोई सवाल नहीं मिलेगा, बट आप लोगों के एग्जाम्स में ऐसा सवाल आ सकता है ना, और ऐसे सवालों को आप लोग किस प्रकार से करोगे वो समझो। कहते हैं कि O इज द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड E इज द सम ऑफ इवन टर्म्स इन द एक्सपेंशन x प्लस a की पावर n। तो आपको ये कुछ प्रूव करने को बोल रहा है। अब देखो इसका सॉल्यूशन अगर आप देखोगे ना, बहुत सारी किताबों में बहुत अलग अलग तरीके से दिया गया है, या बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से करवाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसका सबसे इजी और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं। देखो आप लोगों के पास एक एक्सपेंशन है x प्लस a की पावर n। अगर मैं इसमें देखूं तो ये फॉर्मूला होता है nc0 x की पावर n है ना, प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर 1 है ना, प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 है ना, प्लस धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और ये हो जाएगा ncn x की पावर 0 हो जाएगा और a की पावर n हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना। अच्छा अब इसमें अगर मैं देखूं तो आप लोगों को पता है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे करते करते फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म आएगा। तो अगर मैं बात करूं ओ क्या है, ओ इज द सम ऑफ ऑड टर्म, सम ऑफ ऑड टर्म्स।
सम ऑफ ऑड टर्म्स जितनी भी हैं उनका सम क्या है, ओ के इक्वल है। यानी कि ओ क्या है, NC0 x की पावर n प्लस NC ऑड 2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस NC4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4। ऐसे करते 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 कुछ एक्सप्रेशन आएगा, है ना। अब बस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि भैया ये तो इवन नंबर है 2 4 और यहाँ पे ये ऑड का सम। बेटा टर्म्स की बात हो रही है, ये पहली टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो ऑड में क्या होता है, पहला तीसरा टर्म्स, लेकिन यहाँ पे 2 है 0 है 4 आएगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो अलग चीज है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोगों के पास क्या है, सम ऑफ इवन टर्म्स का सम क्या हो जाएगा आपके पास, ई हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 इंटू ए की पावर 3 प्लस NC5 x की पावर n माइनस 5 ए की पावर 5 प्लस डॉट 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 डॉट। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब बेटा एक छोटी सी चीज और समझो, ये तो था आपके पास x प्लस ए का एक्सपेंशन। अगर मान लो आप लोगों के पास x माइनस ए का कुछ एक्सपेंशन होता, तो वो कैसा होता, NC0 x की पावर n, है ना, माइनस NC1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2, है ना, और a की पावर 2। तो ऐसा होता, फिर माइनस होता, है ना। ऐसा करते 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 अपन लोग कहाँ पहुंच जाते, NCn और माइनस a की पावर n, इस पे पहुंच जाते, है ना, इस पे पहुंच जाते। ठीक है। अब इसमें अगर मैं ऑड और इवन को देखो मैंने इस एक्सप्रेशन को क्यों लिया, क्योंकि हमारे आंसर में x माइनस ए की भी जरूरत है, इसलिए मैंने एक बारी x प्लस ए को लिया, एक बारी मैं x माइनस ए को लूंगा, है ना। तो मैंने एक बारी x माइनस ए के एक्सपेंशन को भी खोल दिया। अब यहां पे अगर मैं ऑड टर्म्स को देखूं, ऑड और इवन टर्म्स को देखूं, तो ये जो ऑड टर्म्स है ये क्या है, ये तो यही है जो पहले थी, है ना, NC0 x की पावर n और प्लस NC, मतलब अगर मैं ऑड टर्म्स को देखूं NC2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर डॉट 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 डॉट, है ना। और अगर मैं इसकी इवन वाली टर्म्स को देखूं, तो ये क्या है, माइनस NC1 x की पावर n माइनस 1 a माइनस NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज को समझो, देखो ये तो ये और ये सेम है, यहां पे अगर मैं देखूं तो इसकी जो इवन टर्म्स है वो माइनस ई के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इन सब से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, है ना, तो ये हो जाएगा NC1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, है ना, डॉट डॉट डॉट। और अगर आप देखोगे तो ये e के इक्वल है ना, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन e के इक्वल है, तो ये माइनस e के इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने माइनस e लिख दिया। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले इतना काम कर लेना। अब देखो आपको चाहिए 4OE चाहिए। ध्यान से सुनना, मेरे पास है O प्लस E, है ना, और मेरे पास है O माइनस E, O प्लस E और O माइनस E। अब इस एक्सप्रेशन में वापस आ जाओ। देखो अगर मैं अपने इस एक्सपेंशन को देखूं तो ये देखो, ये कौन सी वाली टर्म्स है, O वाली, मतलब ऑड टर्म्स का सम, और ये वाली टर्म्स कौन सी है, इवन। अगर मैं अपने O प्लस E को निकालूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, अगर मैं O प्लस E करूं, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा ना, x प्लस ए की पावर n के इक्वल होगा। वो क्या इसके इक्वल नहीं आ जाएगा, इसके इक्वल नहीं आ जाएगा। ये टर्म, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूं तो वो इस पूरे के इक्वल आ जाएगा ना, और ये किसके बराबर है, x प्लस ए की पावर n के इक्वल है। उसी तरह से अगर मैं अपने इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दूं, O माइनस ई को ऐड कर दूं या O प्लस माइनस ई को ऐड कर दूं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस ए की पावर n के इक्वल आ जाएगा।
बहुत सिंपल। ठीक है, तो यहां पे मैंने किया O प्लस ई प्लस O माइनस ई। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा खोलूं तो देखो माइनस ई से माइनस ई कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ O। 2 टाइम्स ऑफ O के इक्वल होगा। अब ये जो 2 टाइम्स ऑफ O है, 2 टाइम्स ऑफ O है, ये किसके बराबर है, देखो ये था आपके पास x प्लस ए की पावर n और ये था आपके पास x माइनस ए की पावर n इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ O। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब उसी तरह से उसी लिहाज से अगर मैं O प्लस ई माइनस O माइनस ई को देखूं तो ये हो जाएगा O प्लस ई माइनस O प्लस ई। O से O कट गया तो ये 2 टाइम्स ऑफ E के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि O प्लस ई आपके पास कितना है, x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ E के इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ E के इक्वल होगा। ये बात समझ में आई? अब देखो 2 टाइम्स ऑफ O और 2 टाइम्स ऑफ E, 2O इंटू 2E, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये 4OE के इक्वल नहीं आ जाएगा? क्या ये 4OE के इक्वल नहीं आ जाएगा? और अगर मैं इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, O की वैल्यू मतलब 2 टाइम्स ऑफ O की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहां पे देखूं 2 टाइम्स ऑफ O की वैल्यू क्या है, तो बड़ा ब्रैकेट लगाओ x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n प्लस 2 टाइम्स ऑफ E की वैल्यू क्या है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n के इक्वल नहीं है क्या? क्या ये आपस में बराबर नहीं हुए, मतलब ये नहीं हुआ ये एक्सप्रेशन? ठीक है, अब उसके बाद देखो, सॉरी मल्टीप्लाई है बीच में। अब देखो पहले ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो x प्लस ए की पावर n है और इसको अगर मैं x प्लस ए की पावर n से ही मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मेरे पास x है उसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाता है ना। तो क्या मैं इसको सेम टर्म से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका स्क्वायर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब इस वाली टर्म को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो देखो माइनस का साइन है, तो x प्लस ए की पावर n इंटू एक्स माइनस ए की पावर n हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या है, प्लस x माइनस ए की पावर n इंटू एक्स प्लस ए की पावर n हो जाएगा। इसको अगर आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करूं माइनस x माइनस ए, सेम है पूरे की पावर n, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेम टर्म है तो। ठीक है, अब भैया देखो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये 2 इधर आ जाएगा है ना, तो x प्लस ए का पावर 2n हो जाएगा, माइनस ये 2 इधर आ जाएगा तो x माइनस ए का पावर। समझ में आया तो बोलो तारा रारा, है ना। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में तारा रारा लिख दो बस। ठीक है जी, बहुत सिंपल था, यही आपको प्रूफ करना था। और ये किसके इक्वल है, 4OE के। समझे बुड़बक? चलो आ जाओ। अगला सवाल देखो, बहुत प्यारा सा सवाल है, एनसीईआरटी में भी इस प्रकार का सवाल दिया गया है। कहते हैं कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 49 वेयर n बिलोंग्स टू n। n कोई नेचुरल नंबर है ना। और बाइनोमियल थ्योरम में हमेशा याद रखना, ये जो n होता है वो नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है। बाइनोमियल थ्योरम में ये जो n होता है ना, वो हमेशा नेचुरल नंबर्स के लिए ही डिफाइन होता है। ठीक है जी, चलो अब यहां पे अगर मैं अपने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा देखूं तो यार ये क्या है, 2 की पावर 3 और पूरे की पावर n, ऐसा लिख सकता हूं, -7n -1 ऐसा लिख सकता हूं। 2 की पावर 3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 8n, 8 की पावर n -7n -1 है प्लस 1 है -1। ये क्या है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये 49 से डिविजिबल है। ये क्या है, 49 से डिविजिबल है। कैसे प्रूफ करोगे? देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। इसको 49 से डिविजिबल प्रूफ करना है, कैसे करोगे? देखो अगर मैं अपने इस एक्सप्रेशन को देखूं, मतलब कोई भी नंबर जैसे 49 से या किसी से भी, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं 10 की, वो 5 से डिविजिबल है तो क्या होगा, आपके पास 2 आएगा। अगर जैसे मान लो मैं बात करता हूँ 26 अगर 13 से डिविजिबल है ना, तो 2 आएगा। जैसे मान लो आपके पास है 45 है,
अगर वो 5 से डिविजिबल है तो आपके पास 9 आएगा। तो अगर कोई दो नंबर आपस में डिविजिबल हैं, जैसे मान लो अगर a b से डिविजिबल है, तो मान लो आप लोगों के पास c आया, और ये c क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना। ये क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए ना, तभी तो a b से डिविजिबल होगा। जैसे 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आया, 2 क्या है, एक इंटीजर। 26 को अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपका जो आंसर आएगा क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। आ जाओ करते हैं कुछ कहानी। देखो सबसे पहले तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम कहां पे यूज होगा, जहां पे पावर n होगी वहीं पे यूज होगा। तो मैंने क्या किया, अपने इस 8 की पावर n को उठाया और अपने इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 + 7 की पावर n, 1 + 7 की पावर n, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब आप बोलोगे भैया 1 + 7 ही क्यों लिखा, 2 + 6 क्यों नहीं लिखा, या 3 + 5 क्यों नहीं लिखा 8 को, है ना, ये क्यों नहीं लिखा। तो देखो बेटा, अरे हाँ, तो ये इसलिए लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमने अभी अभी एक थ्योरम पढ़ी थी 1 + x की पावर n। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज यहां पे आपको वो टर्म चाहिए, यहां पे आपको वो टर्म चाहिए जो आपके एक्सप्रेशन में भी हो और जो 49 से रिलेट करती हो। तो 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 से रिलेट करता है ना, 49 के इक्वल होता है। अगर मैं मान लो 2 + 6 कर देता तो ये किसी भी तरीके से 49 से रिलेटेबल नहीं है, 5 भी 49 से रिलेटेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने 1 + 7 लिखा। समझना क्यों लिखा है, ठीक है जी। चलो बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं NC0, 1 की पावर तो कुछ भी हो, 7 की पावर 1, पहले में सॉरी 7 की पावर 0 प्लस NC1 7 की पावर 1 प्लस NC2 7 की पावर 2 प्लस NC3 7 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN 7 की पावर n, ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब अगर मैं अपने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और खोलूं तो ये क्या था मेरे पास, इधर था 8 की पावर n, और इधर क्या हो जाएगा मेरे पास, NC0 1 होगा, 7 की पावर 0 ये भी 1 होगा, तो पूरा का पूरा आंसर आ गया 1। NC1 आपके पास हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया तो ये हो जाएगा n इंटू 7 प्लस, अब देखो यहाँ पे 7 की पावर 2 है, यहाँ पे 7 की पावर 3 है, फिर 7 की पावर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसा सा कुछ आएगा। तो क्या मैं आगे वाले एक्सप्रेशन से 7 की पावर 2 को कॉमन नहीं ले सकता, ध्यान से समझो। अगर मैं यहां से 7 की पावर 2 को कॉमन लूंगा तो NC2 बचेगा, प्लस यहां से अगर 7 की पावर 2 कॉमन चला जाएगा तो NC3 7 बचेगा क्योंकि 3 में से 2 चला गया। ऐसे करते 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 NCN, और यहां से अगर 7 की पावर 2 कॉमन चला जाएगा तो 7 की पावर n माइनस 2 बच जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ये चीज है। अब ध्यान से सुनो, आपके पास बेटा ये बच गया 8 की पावर n प्लस 1 प्लस 7n, 7 इंटू n 7n प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, और ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन है। अब ध्यान से सुनना, देखो n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो आएगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो आएगा ये भी एक इंटीजर के बराबर होगा। इसको मैंने मान लिया यहां पे ये किसके बराबर है, x के बराबर है, x के बराबर है या a के बराबर मान लो, ये क्या है, a के बराबर है। वेयर a बिलोंग्स टू एन इंटीजर, a क्या है, एक इंटीजर है। जब आप देखो, आप NC2 NC3 NC4 NC5 इनको जब आप सॉल्व करोगे तो हमेशा आपके पास एक इंटीजर ही तो आता है, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता है, वो हमेशा आपके पास एक इंटीजर आता है। तो ये क्या है, आपके पास एक इंटीजर हो गया। अब बेटा यहां से मैंने अपनी कहानी को थोड़ा सा फ्रेम करना शुरू किया, 8 की पावर n, 7n इधर आएगा, माइनस 7n हो जाएगा, 1 इधर आएगा, ये होगा 49 इंटू a को एज इट इज छोड़ दिया।
49 को इधर भेजेंगे तो 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 49, ये किसके बराबर है? a के बराबर। और a क्या है? a क्या है? a एक इंटीजर है। तो अगर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मैं 49 से डिवाइड करता हूं और मुझे अगर एक इंटीजर मिल जाता है, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं इंटीजर मिलता है, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो अगर मैं a को b से डिवाइड करूं और c अगर एक इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है? a इज डिविजिबल बाई b। तो यहां पे हम लिख देंगे कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाई 49। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आखिरी में बस ये लाइन लिख देना। चलो, एक और बहुत प्यारा सा सवाल है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, जल ग्रहण कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। देखो, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है, आपको ये बताना है। देखो, ये तो सिंपल सा है, 1000 के इक्वल है। इस वाले एक्सप्रेशन को देखो। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज को समझा था। अभी थोड़ी देर पहले कितने जीरो है? 5 ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था जिसमें हमने अपने क्वेश्चन को ब्रेक किया था 1 + 0.1 की पावर 1000। तो बाइनोमियल थ्योरम तो तभी 10,000 सॉरी तभी लगेगी ना जब आप इस फॉर्म में लेकर आओगे। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करी। अब समझो, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 10,000 c का पावर 0, 1 का पावर तो खैर लिखो, कुछ भी लिखो वही रहेगा, और यहाँ पे 0.1 हो जाता है, तो 0.1 का पावर 0 यानी कि, ठीक है। 10,000 c का पावर 1, तो 1 का पावर तो कुछ भी लिखो, 0.1 का पावर 1 आ जाएगा, प्लस 10,000 c का पावर 2 और 0.1 का पावर 2, प्लस धीरे 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 करते करते 10,000 c 10,000 तो 0.1 का पावर 10,000, ऐसा सा कुछ आ जाएगा। ठीक है जी। चलो, अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये तो हो जाएगा बेटा 1 के इक्वल, है ना। इसको अगर मैं खोलूं तो ये हो जाएगा बेटा 10,000 इंटू 0.1, और आगे वाले एक्सप्रेशन को मैं एज इट इज नोट डाउन कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो जाएगा बेटा 1, और इसमें अगर डेसिमल हटाओगे तो ये बचेगा 1000 बच जाएगा, और आगे वाले एक्सप्रेशन को मैंने कुछ नाम दे दिया a, मैंने इसको नाम दे दिया a, ये एक्सप्रेशन a के, तो ये कितना हो जाएगा? 1001 प्लस a, 1001 प्लस a। तो अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है? 1001, और उसमें a भी कुछ टर्म्स जो आगे वाली टर्म्स है वो भी ऐड होंगी, तो वो भी ऐड होंगी, तो इसका मतलब क्या? ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन होगा, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है 1001 से तो ज्यादा होगा, 1001 से ज्यादा ही होगा ना पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। अब अगर ये 1001 से ज्यादा है तो 1000 से भी ज्यादा होगा। जैसे अगर आप यहां पे समझो, जैसे मान लो मेरे पास है 100 और मान लो मेरे पास है 101, 101 में मैंने 5 ऐड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है 101 प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा? 106 के इक्वल हो जाएगा, और वो क्या है? 101 से बड़ा है। अब अगर वो 101 से बड़ा है तो वो 100 से भी तो बड़ा होगा। तो बस वही चीज है कि 1001 प्लस 1 जो होगा, 1000 प्लस a जो होगा 1, ये 1001 से बड़ा होगा, और 1001 जो है वो 1000 से बड़ा होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 1000 से बड़ा होगा। तो बस यही बताना था कौन सा एक्सप्रेशन लार्जर है, तो ये वाला एक्सप्रेशन लार्जर है। ठीक है जी। चलो, अगला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है, इसको कुछ कुछ वो प्रूफ करने को कह रहा है। कैसे करोगे? देखो, यहां पे आपके पास है 4 की पावर n। अब आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तो 4 की पावर n को क्या मैं 1 + 3 की पावर n लिख सकता हूं? क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे हमें 3 चाहिए। अब अगर यहां पे 2 होता, कुछ और होता, तो उस फॉर्मेट में ब्रेक करते, है ना। अब आपने 1 + x की पावर n का एक्सप्रेशन पढ़ा है क्या? nc0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2, यही पढ़ा है ना। और ऐसे करते करते ncn x की पावर n, यही तो पढ़ा है आपने।
है ना। तो वही सेम एक्सप्रेशन है, वही सेम एक्सप्रेशन, वही सेम कहानी, NC0 है ना प्लस, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं NC0 3 की पावर 0, यहां पे बेसिकली यही होता है ना x की पावर 0, प्लस NC1 3 की पावर 1 प्लस NC2 3 की पावर 2 प्लस धीरे धीरे करते करते NCN 3 की पावर n। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा अब आप ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि सबका सम हो रहा है, सबका सम हो रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सम ऑफ, जैसे मान लो आपके पास होता 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक मान लो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, सम ऑफ यहां पे मैंने लिख दिया n, और ये n क्या है 1 से शुरू होता है और n तक जाता है, या इसको x लिख दिया x, और ये x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू क्या है 1 से लेके n तक जा रही है, ऐसे ही लिखते ना हम, है ना। ये आपने आई होप सीखी होंगी बचपन में चीजें। तो सबमिशन ऑफ R0 से लेके Rn तक और NCR 3 की पावर R। अब देखो वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते रहोगे ना आप, देखो पहले अगर आप R को 0 रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास NC0 3 की पावर 0, फिर प्लस NC वेयर R बिलोंग्स टू, वेयर n बिलोंग्स टू या r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो r है नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है। NC1 और 3 की पावर 1, फिर प्लस NC2 3 की पावर 2, है ना ऐसे, और कहां तक n तक, बस यही तो प्रूफ करना था, हो गया, ठीक है जी। चलो एक और सवाल NCERT का बहुत प्यारा सा सवाल है, कहते हैं कि a and b are distinct integer, prove that a minus b is a factor of this where whenever n is a positive integer, और फिर उसके बाद कुछ कुछ हिंट देने की भी उन्होंने कोशिश करी है, बट एग्जाम में आपके पास ये हिंट नहीं आता है ना। तो चलिए समझते हैं कैसे आप अपने सवाल को करोगे। देखो आपको बस एक चीज याद रखनी है, आपको ये प्रूफ करना है कि a की पावर n माइनस b की पावर n इसका इज अ फैक्टर ऑफ a माइनस b, यानी कि अगर मैं a की पावर n माइनस b की पावर n को डिवाइड करूं a माइनस b से, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि ये किसी इंटीजर के बराबर आना चाहिए। या फिर इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर n माइनस b की पावर n वो किसके बराबर होना चाहिए, a माइनस b इंटू कोई भी इंटीजर, यहाँ पे a क्या है, a बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ऐसा सा कुछ हमें प्रूफ करना है। सवाल समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया, तो अब जवाब सुनो इसका। a की पावर n, क्या मैं अपने इस एक्सप्रेशन को a माइनस b प्लस b लिख सकता हूं, क्योंकि b से b कट जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, अपने इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा, ताकि मैं अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकूं, अब मैं इस पूरी की पूरी टर्म को कैपिटल A मान लेता हूं और ये कैपिटल B मान लेता हूं, ऐसा सा कुछ समझने की कोशिश करते। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का पावर n हो जाएगा। अब अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं तो NC0 a की पावर n, b की पावर तो वो हो जाएगा 0, NC1 a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, और ऐसे करते 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 NCN a की पावर 0, है ना, प्लस सॉरी इंटू b की पावर n हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। अब अगर मैं अपने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करूं, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था मतलब a की पावर n को, है ना। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सा और समझें तो ये आपके पास a की पावर n जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, NC0 तो 1 होता है a की पावर n, है ना। a की पावर a क्या है आपके पास, a माइनस b, तो a की जगह पे अगर मैं a माइनस b की पावर n ऐसा लिख दिया, प्लस NC1 को मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, a की वैल्यू बस मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, a माइनस b की पावर n माइनस 1 और b एज इट इज, प्लस NC2 a माइनस b की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2, प्लस डॉट 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 डॉट, और NCN तो जो भी है आपके पास NCN, अच्छा प्लस एक काम करते, एक इससे पहले वाली टर्म लिख लेते, इससे पहले वाली टर्म क्या होगा, NCN माइनस 1, है ना, और ये क्या हो जाएगा a की पावर यानी कि a माइनस b की पावर
n-1 और b की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस अब ये आखिरी वाली टर्म को ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस b की पावर n बच जाएगा। ये जो आखिरी वाली टर्म है ना ये b की पावर n है और इससे एक पहले जो टर्म होगी वो ये होगी, है ना, जब पहले n था फिर n-1 ही तो होगा ना इससे पहले, तो ये होगा अपना एक्सप्रेशन। अब अगर मैं अपने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखूं, ये है a की पावर n, मुझे क्या चाहिए सवाल में a की पावर n माइनस b की पावर n चाहिए, तो मैं क्या किया, ये b की पावर n को इधर ले आया, है ना, तो अब अपने पास क्या बचा, अब अपने पास बचा a माइनस b की पावर n प्लस nc1 a माइनस b की पावर n-1 इंटू बी प्लस nc2 a माइनस b की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस डॉट 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 और आखिरी टर्म, इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो आखिरी टर्म ये बच गई nc(n-1) a माइनस b की पावर n-1 इंटू बी की पावर 1, ये बच गया। ठीक है, अब अगर हम यहां पे थोड़ा सा और ध्यान से देखें, यहां से और सबसे, क्या मैं a माइनस बी कॉमन ले सकता हूं? आप बोलोगे भैया बिल्कुल ले सकते हो, तो a माइनस बी अगर मैं कॉमन ले लूं तो देखो यहां पे क्या बचेगा, यहां से a माइनस बी की पावर n-1 बच जाएगा, क्योंकि n था, एक कॉमन ले लिया तो ये बच गया, प्लस nc1 a माइनस बी की पावर n-1 था तो एक कॉमन ले लिया तो n-2 बच गया और ये b बच गया, प्लस nc2 a की पावर a माइनस बी n-2 था, एक अगर बाहर ले लिया तो एक कम हो जाएगा b की पावर 2, ऐसा करते करते हम ये बच गए। है ना, ऐसा ही कुछ कुछ होना चाहिए शायद। ठीक है जी, ठीक है जी, n एक कॉमन ले लिया तो n-1 n-2 3 और वहाँ से n-1 तो ये यहाँ पे ये नहीं बचेगा ना, a माइनस b n-1 था, n-1 को हम लिख सकते हैं a की पावर a माइनस b की पावर n अपॉन a माइनस b इंटू a माइनस b की पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं ना। और अगर मैं एक कॉमन ले लूँ तो n-1 हाँ -2 ही बचेगा, है ना, a माइनस b की पावर, तो ये हो जाएगा। क्या पहला वाला और आखिरी वाला सेम हो क्या? कोएफिशिएंट तो अलग है, ओ हाँ वही मैं कहूँ, यहाँ पे हमने n माइनस ये 1 बचेगा, ये 1 होगा ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 होगा, फिर ये पूरा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ b बचेगा, ये यहाँ पे 1 बचेगा, है ना 1। ठीक है जी, पावर 0 थी, उससे पहले 1 की पावर क्या होगी 1 होगी ना। ठीक है, ये हो गया, तो ये हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब देखो हमें क्या करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था कि a की पावर n माइनस b की पावर n ये किसी इसके बराबर हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखूं, a की पावर n माइनस b की पावर n जो है वो किसके बराबर है, a माइनस b, और ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, एक इंटीजर ही तो आएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी समझा था। तो ये पूरा का पूरा क्या है, वेयर a बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, तो इसका मतलब क्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाई a माइनस n, a माइनस b से डिविजिबल होगा। अब अगर a माइनस b से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, a माइनस b इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। ठीक है जी, चलो जी, a की पावर n और माइनस b की पावर n इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, चलो एक और बहुत प्यारा सा सवाल है, और शायद एक दो और सवाल बचे हुए बहुत प्यारे प्यारे से, तो उसको फटाफट से खत्म करेंगे। देखो कभी अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन आए, है ना, जनरली आता है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। बस आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है पहला वाला x प्लस वाई की पावर n इस फॉर्मेट में है, और दूसरा वाला क्या है x माइनस वाई। तो पहले मैं x प्लस वाई की पावर n को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, या x प्लस वाई की पावर 6 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6c0 x की पावर 6 प्लस
6c1 x की पावर 5 है ना और y की पावर 1 प्लस 6c2 x की पावर 4 और y की पावर 2 प्लस 6c3 x की पावर 3 और y की पावर 3 प्लस 6c4 x की पावर 2 y की पावर 4 प्लस 6c5 x की पावर 1 और y की पावर 5। समझ रहे हो ना? ठीक है। प्लस 6c6 x की पावर 0, तो वो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, y की पावर 6, ये हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से इसको थोड़ा सा और अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया, प्लस ये हो जाएगा 6x की पावर 5 y हो जाएगा 6c2, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3, 15 प्लस 15 x की पावर 4 y की पावर 2 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2, तो ये कट जाएगा 5 चौक 20, 20 x की पावर 3 y की पावर 3। इस एक्सप्रेशन को अगर हम लिखें 6c4, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2, तो 3, 15 हो जाएगा ना, 15 x की पावर 2 y की पावर 4 प्लस 6x y की पावर 5 प्लस y की पावर 6, ये हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये तो है x प्लस वाई की पावर 6। अगर मेरे पास होता x माइनस वाई की पावर 6, तो इसमें क्या होता, ऑल्टरनेट टर्म क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती, तो x की पावर 6 माइनस ये हो जाता y प्लस 15 x की पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस 20 x की पावर 3 वाई की पावर 3 माइनस प्लस 15 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई की पावर 5 प्लस y की पावर 6, ये हो जाता, ये हो जाता। अब अगर मैं अपने इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर दूं, अगर मैं x प्लस वाई की पावर 6, अगर मैं x प्लस वाई की पावर 6, x प्लस वाई की पावर 6 और x माइनस वाई की पावर 6 को ऐड कर दूं, ऐड कर दूं, ऐड कर दूं, तो अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करूं तो देखो बेटा x प्लस, मतलब ये तो ये कैंसिल हो रहा है, पहले जो कैंसिल हो रहा है उनको काट देते हैं, ऐड नहीं करना है ससुरा, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। x प्लस वाई का पावर 6 माइनस x माइनस वाई का पावर 6, अगर मैं अपने इन दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो पहला वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा। अब ये क्या है, इसके आगे क्या है, माइनस साइन, इसके आगे क्या है, माइनस साइन, तो ये सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, सबके साइन क्या है, चेंज हो जाएंगे। समझ गए? अच्छा, आई होप मैंने कैलकुलेशन शायद ठीक की हो, आंसर आने के बाद पता चलेगा। ठीक है। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा, 12 x की पावर 5 y। ठीक है जी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 x की पावर 3 y की पावर 3, ये दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 12 x y का पावर 5, और ये दोनों हो गए। लेकिन अब यहां पे हमने क्या किया था, हमने इसे x माना था और इसे y माना था। अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x की जगह पे √2, y की जगह पे √3, प्लस 40 x की जगह पे √2 और y की जगह पे √3 की पावर 3, प्लस 12 x की जगह पे √2 और y की जगह पे √3 5, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर मैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 12 √2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 4 √2 हो जाएगा इंटू √3 हो जाएगा, प्लस 42 √2 इंटू 3 √3, प्लस 12 √2 इंटू 3 3 9 √3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 12 4 48 √6 है ना, 2 इंटू 3, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे 3 2 6 6 4 24, 240
√6 प्लस 108 √6। ठीक है, अब अगर मैं इनको ऐड करूं 240, 108 और 48, 8 और 8 16 को 6, एक कैरी 9, 396 √396 कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना क्या आप लोगों का भी यही आंसर आया है। गलत भी हो सकता है भाई मेरा, ठीक है। अगर आप लोगों का आंसर यही आया है तो लिख देना कमेंट सेक्शन में तारा रारा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और जो जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, आप लोगों को तो पता ही है मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई जरूर करता हूं, है ना। तो किसी का कोई डाउट होता है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है किसी की जिंदगी में, तो उसको मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। बाकी आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो फॉर पर्सनल टच, है ना। कुछ भी अगर पूछना हो तो कर सकते हो। चलो जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको अपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो वही सेम टाइप का सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले किया, अब पावर 4 हो गई है। कैसे करोगे? देखो a² प्लस √a² - 1 की पावर 4, पूरे की पावर 4, और ये मतलब इस तरीके से एक्सप्रेशन है। तो क्या ये मेरे पास सेम, अरे भैया क्या ये मेरे पास सेम x प्लस वाई का पावर 4 नहीं बना रहा? तो क्या मैं इसको 4c0 x का पावर 4 प्लस 4c1 x का पावर 3 y, क्या मैं इसको 4c2 x का पावर 2 y का पावर 2, क्या मैं इसको 4c3 x का पावर 1 y का पावर 3 प्लस 4c4 x का पावर 0, है ना, y का पावर 4, ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखूं तो ये तो मेरे पास बच गया x का पावर 4 प्लस ये बच गया मेरे पास 4x की पावर 3 y प्लस इसको हम करेंगे 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 3 2 6 x² y² प्लस 4 ये हो जाएगा 4x y की पावर 3 और ये हो जाएगा प्लस y की पावर 4, है ना। ये आपके पास क्या है? x प्लस वाई का एक्सप्रेशन। अगर मैं x माइनस वाई का एक्सप्रेशन निकालूं, x माइनस वाई का पावर 4, तो क्या हो जाएगा? ये आपके पास x का पावर 4, पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, पहला तीसरा टर्म पॉजिटिव, चौथा टर्म नेगेटिव और पांचवा टर्म पॉजिटिव। अब यहां पे एक चीज याद रखना, वहां पे तो आपको ये दोनों को माइनस करना था, लेकिन यहां पे क्या चाहिए आपको? x प्लस वाई का पावर 4 प्लस x माइनस वाई का पावर 4। तो इस वाले एक्सप्रेशन का साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव है ना। तो अगर मैं दोनों को देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जो जो कैंसिल हो गया कैंसिल करो, तो 2 कॉमन ले लो, ये बचेगा x का पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 6x² y², है ना, प्लस y का पावर 4, ये हो गया। ठीक है, 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब इनकी अगर रिस्पेक्टिव वैल्यूज अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, अगर मैं इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं, है ना, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, इनकी अगर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये आ जाएगा आपके पास पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन हमने यहां पे लिखा है 2 इंटू एक्स क्या है? a² का पावर 4, ये x है और ये क्या है? y है, प्लस 6 इंटू a² का स्क्वायर और ये क्या है? y का वैल्यू क्या है? √a² - 1 का स्क्वायर प्लस y का पावर 4 यानी कि a² - 1 का पावर 4, ये है। समझ में आई कहानी? ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2a की पावर 8 प्लस ये हो जाएगा 6a की पावर 4 और ये हट जाएगा तो a² - 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा a² - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2a का पावर 8 प्लस ये हो जाएगा 6a का पावर 6 माइनस 6a का पावर 4, है ना, अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा a² का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a², ये हो जाएगा। कुछ कटेगा पिटेगा तो काटते पीटते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनली आपके पास 2a की पावर 8, 6 है पावर, प्लस 6a की पावर 6 पावर 4 है तो माइनस 5a की पावर 4 माइनस 2a² प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2a की पावर 8 प्लस 6 दूनी 12a की पावर 6
माइनस 10 की पावर 10 a की पावर 4 माइनस 4 a की पावर 2 प्लस 2। ठीक है, एक बारी टैली कर लेते हैं, सही है आंसर या गलत है ना। टैली करना जरूरी है भैया, कई कबार गलत हो जाता है। मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी हूं, तेरी याद साथ है। सही है, बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है जी, चलो अब इस सेशन का आप लोगों के पास आखिरी सवाल बच गया है ना। और ये रहा आप लोगों के पास आखिरी सवाल कि आपको इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना है। देखो ये सवाल मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस में करोगे इसको, ये आपका होमवर्क है ना। देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ये ट्राइनोमियल है। कभी कभार ऐसा सवाल आ जाता है, तो अब आपको इसको बाइनोमियल बनाना पड़ेगा। बाइनोमियल बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे देखो समझदारी से। क्या मैं अपने इस एक्सप्रेशन को 3x² प्लस 3a² को एक साथ लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप एक चीज को ध्यान रखना, देखो यहां पे कोई भी अगर इस तरह का आपके पास सवाल आएगा ना, तो पावर आपके पास हमेशा 3 या 4, मैक्सिमम 3-4 के आसपास ही रहेंगी। ज्यादा बड़ी पावर नहीं देगा वो, क्योंकि उसे भी पता है भैया सालों साल निकल जाएंगे इस सवाल को करने में अगर बड़ी पावर दे दी तो। अब यहां पे आपको क्या करना है, अपने इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को a मान लो, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को b मान लो, तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ कुछ ऐसा a माइनस बी का पावर 3। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देते हैं जो उन्होंने बचपन में पढ़ी। नहीं बेटा, बाइनोमियल थ्योरम से करना है इसको। तो 3c0 a का पावर 3 प्लस 3c1 a का पावर 2 b का पावर, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, 3c1 a का पावर 2 और b का पावर 1 प्लस 3c2 a का पावर 1 और b का पावर 2 माइनस 3c3 a का पावर 0 और b का पावर, ये हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला मत लगाना है ना, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना। आप बोलोगे भैया डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो नहीं है ना, बाइनोमियल का यूज करना। अब a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे, a की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 3x² प्लस 3a² का क्यूब ये है। ठीक है, माइनस 3 a का वैल्यू कितना है 3x² प्लस 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 3a² का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू कितना है माइनस, सॉरी माइनस तो हम पहले यूज कर चुके ना, 2ax। ठीक है जी, माइनस सॉरी प्लस 3a का वैल्यू कितना है 3x² प्लस 3a² इंटू b यानी कि 2ax का होल स्क्वायर माइनस 2ax का होल। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद आप लोग देखो यहां से 3 कॉमन भी ले सकते हो। 3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3, अगर मैं कॉमन लूंगा 3 का क्यूब करूंगा तो 27 हो जाएगा, तो 27 मैंने बाहर ले लिया। तो x² प्लस a² का क्यूब। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हो, क्योंकि आप एक बार पहले बाइनोमियल का यूज कर चुके हो। तो डायरेक्ट या तो सिमिलरली करके ऐसे कर देना या वैसे कर देना, है ना। माइनस 3, यहां से भी 3 कॉमन लूंगा तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9x² प्लस a² इंटू 2ax हो जाएगा, प्लस यहाँ दोनों से 3 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 9x² प्लस a² और इसको करोगे तो 4a² x² हो जाएगा माइनस 8a³ x³। बस आखिरी वाला टर्म तो एज इट इज, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, उसको 27 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे स्क्वायर भी है ना, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई कराओ। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये,
बट आप करो। मैं ये सवाल आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि देखो, मैं चाहूं तो मैं करवा सकता हूं, 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हुआ या नहीं। क्योंकि देखो, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना कि यार ऐसे सवालों को करना है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको पूरा हाथ पकड़ के लेके जाऊं और मतलब रेस में भगाऊं, नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि रेस में भागना कैसे है। बाकी भागना तो आपको खुद है ना, आपको अपनी लड़ाई खुद करनी है। बस मैं आपको एक मार्गदर्शन, जैसे महाभारत की अगर हम बात करें तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो चाहते तो पूरे एक ही दिन में एक क्षण में युद्ध समाप्त हो सकता था, लेकिन उन्होंने अर्जुन के सहारे युद्ध को समाप्त करवाया। उन्होंने अर्जुन को रास्ता दिखाया, खुद रणभूमि में नहीं उतरे वो, है ना। तो आप मेरे अर्जुन हो, है ना, तो मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा, मैं खुद सवाल करने, क्योंकि पेपर मेरा नहीं है, परीक्षा आपकी है ना। तो गाइज इसको कर लेना। बाकी यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेक श्योर सेशन को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में प्यार जरूर छोड़ना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।